ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए, सबसे बड़े बेटे का नाम भरत पड़ा और भरत ने जीवन में वैराग्य धारण किया और क्या सूत्र दिया? नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान रहते विगभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। क्या सूत्र दिया? नायम देहो देह भाजाम। ये देह से प्रेम करना, कहते हैं जो देह से प्रेम करता है वो देव से प्रेम नहीं कर पाता। तो इसी भाव को लेकर भरत जी को वैराग्य हो, किंतु एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? गंडकी नदी के पास गए भजन करने, किंतु गंडकी नदी में देखा एक गर्भ धारण की हुई मृगी छलांग लगा रही थी। शेर के भय से छलांग लगाई, वो मृगी के गर्भ से मृग का बच्चा बाहर आ गया। भरत जी की उसके प्रति आसक्ति पैदा हो गई, एक जरा सी त्रुटि। अब लाए घर पे, जंगल गए थे भजन करने, मृग को घर पे ले आए और हाथ में माला है किंतु मन में मृग चल रहा है। सोएं तो मृग, जागें तो मृग, माला करें तो मृग, भोजन करें तो मृग। एक छोटी सी गलती ने भरत जी का जीवन खराब कर दिया। जब दूसरा जन्म मिला तो फिर मृग का ही मिल गया। कहते ना, सुना है मौत की महफिल में बड़ी रफ्तार जमी होगी, अंत में वही निकलेगा जो दिल में बसी होगी। इसी कारण दिल में बसाओ ठाकुर जी को, बसाओगे तो अंत में क्या निकलेगा? हे राम, हे कृष्ण, श्री राधे। लिखा हुआ है कि भरत जी को दूसरा जन्म मृग का मिला, तीसरा जन्म फिर भगवान ने कृपा करके, भागवत में लिखा है अंगिरा गोत्र नाम के ब्राह्मण के यहाँ भरत जी को जन्म, पुलहा नामक ब्राह्मण वो परिवार। अब प्रकट हुए भरत जी तो सोचा भैया गलती हो गई 2-2 बार, अब गलती नहीं करूंगा। पंडित जी तो बने, किंतु पंडित जी के बेटे कहते हैं, बाकी 4-5 भाई कहते जाओ जरा खेतों की रखवाली किया करो, दिन रात बस राम राम करते रहते हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गलती हो जाएगी, वैराग्य धारण करना है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। भाई लोग कहते हैं जाओ चिड़ियों को भगाना, तो ये क्या कहते हैं? खाओ री चिड़िया भर भर पेट। कौन सा ना मेरा खेत है ना मेरा अनाज है, ये सब ठाकुर जी का, सब खाओ। भाइयों ने कहा चिड़ियों को भगाने की बजाय बुलाता है इसको घर से भगा दो, मूर्ख है ये, पागल है। भरत तो नाम था ही, नाम के आगे जड़ और जोड़ दिया, जड़ भरत। तो भगवान का जो भक्त रहता ना दीवाना, वो दुनिया वालों के लिए पागल बन जाता है। और वो क्या कहता, भैया हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्यों? वृंदावन में तो पता आपको बहुत पागल मिलेंगे, या 1-2 पागल नहीं, बहुत पागल। और किस नाम के हैं? बोले दाम के नहीं है। जय हो। अरे कृष्ण के नाम के, श्री राधा नाम के, कृष्ण के नाम के, श्री राधा नाम जय हो। हम पागल 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 पागल, हम पागल हैं, पागल वृंदावन जय हो। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के, धाम के, श्री राधा नाम के, वृंदावन धाम के, श्री राधा नाम के। हम पागल 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 पागल, हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के, हम पागल हैं, पागल वृंदावन राधे। जय हो। जय हो। श्री राधे। जय हो। बोलो श्याम नाम के पागल वृंदावन पागल,
पागल खाने में गुलश्याम नाम के पागल, वृंदावन पागल खाने में मस्ती में मस्त रहते, मिल पागलपन नजराने, ओ मस्ती में मस्त रहते, मिल पागलपन नजराने में। मन तू भी हो जा पागल, वो मन तू भी हो जा पागल, हे श्याम के रंग में पागल, हे श्याम के रंग में पागल, ये चढ़ जाए नशा फिर तुझको नाम के जाम में, वो चढ़ जाए नशा फिर तुझको नाम के जाम में। हम पागल पागल हम पागल पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हम पागल में पागल वृंदावन धाम श्री के, राधे हम पागल में पागल वृंदावन धाम के। जय हो। श्री राधे मन हटो दुनियादारी से। देखिए वृंदावन आने के बाद किस किस का मन दुनिया से हटकर राधा नाम में लग गया, जरा हाथ ऊपर करके बताइए और एक बार भाव से श्री राधे। हे मन हटो दुनियादारी से, मन हटो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी, मन लाग्यो मेरो बरसाने में, मन लाग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी, मन लाग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी। हो जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे, हो जय राधे जय राधे जय हो। जय राधे श्री राधे। श्री राधे 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 राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दर्शन करूंगी सुबह शाम, ओ दर्शन करूंगी सुबह शाम, मेरे मन में विराजी ठकुरानी, हो। मेरे मन में विराजी ठकुरानी, जहाँ मिले खारा पानी, मन लाग्यो मेरो हे मन लाग्यो, हे मन लाग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी, मन लाग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ मेरा जी राधा रानी। जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे।
हे जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे बोलिए राधा रमण लाल की भक्त वत्सल भगवान की जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर मोह को खत्म करने के उपाय बताए, देह से प्रेम हटाया और बन गए जड़ भरत। जड़ यानी पागल। पागल का मतलब ये नहीं कि आप देखिए वास्तव में भगवान का भक्त पागल है। क्यों? क्योंकि वो अंदर अवस्थित हो जाता है, बाह्य लोकाचार में निकल करके वो आत्माचार में चला जाता है। वो अपने आत्मा के सुख में रमण करने लगता है, तो वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता। और जब जीव दुनिया के काम का नहीं रहता तो लोग कहते हैं पागल है। यहाँ पर लिखा है कि जड़ भरत नाम पड़ा, जंगलों में भटकने लगे, भजन करने लगे। कहते राजा रहुगण को जड़ भरत ने एक बहुत दिव्य संदेश सुनाया। राजा रहुगण ने जड़ भरत से एक प्रश्न किया, प्रभु व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता है तो उसका अनुभव उसके मन पर होता है, आत्मा पर होता है या शरीर पर होता है? भाई कष्ट तो सबके जीवन में आता है। कभी कोई बीमार हो गया, कोई चोट लग गई, किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, कुछ भी हुआ तो आपको बुरा तो लगा। अब जो बुरा लगता है तो राजा रहुगण ने कहा वो बुरा किसको लगता है? आत्मा को लगता है, शरीर को या मन को? तब जड़ भरत जी ने क्या कहा? को विदवादवादान वदस्य धोनी वदाम वरिष्ठा ना सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वामर्षेण सहामनन्ति ते। अले राजन, जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, सुख दुख आता है, समस्याएं आती, वो उसके आत्मा तक तो जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा एक ऐसा रूप है परमात्मा का जिस पर सुख दुख कष्ट का कोई असर नहीं होता। तो राजा रहुगण ने कहा फिर कष्ट का असर होता किस पर है? बोले व्यक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल मन का कारण है सुख और दुख। भागवत में लिखा हुआ है, स्थाल्यग्नि तपा तपयसो स्तताप तंदुल गर्भरंधि। बोले जैसे राजा रहुगण ने एक उदाहरण दिया, प्रभु आप कहते हो आत्मा तक असर नहीं पहुंचता, किंतु राजा रहुगण ने एक उदाहरण दिया सांसारिक। बोले जैसे चावल को बटलोई में पकाया जाता, पहले माताएं एक बटलोई होती थी, आजकल तो कुकर आ गया बटलोई, उसमें बटलोई में जल भरो, जल में चावल डालो, नीचे आग लगा दो। अब आग जब लगाओ तो पहले बटलोई गर्म होती थी, बटलोई के बाद पानी गर्म होता था, पानी गर्म होने के बाद चावल गर्म होता था और इतना कठोर चावल पक जाता था, पकता था। तो जैसे वो आग इतने अंदर होते हुए चावल को पका देती है प्रभु, तो इसी प्रकार शरीर के अंदर इतने अंदर आत्मा है, तो क्या उसको दुख नहीं लगता? जड़ भरत जी ने कहा रे मूर्ख। अब राजा को मूर्ख कह रहा है जड़ भरत, क्यों? क्योंकि वो अपनी मस्ती में, उससे क्या मतलब तू राजा है कहीं का होगा। कहा तो यहां पर उदाहरण दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। आत्मा वो है जिसको शस्त्र छिद्र नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। तो फिर राजा रहुगण ने कहा फिर कष्ट किसको होता है? बोले कष्ट वास्तव में दुनिया में है ही नहीं, दुख है ही नहीं। अच्छा दुख नहीं है तो फिर लोग रोते क्यों है? बोले व्यक्ति का अनुकूल मन जब हो जाता है तो वो हंसने लगता है, उसके मन के मुताबिक जब चीजें होने लगे तो प्रसन्न हो जाता है, और उसके मन के विपरीत चीजें होने लगे तो वो दुखी हो जाता है।
वही कोई एक वस्तु किसी के लिए लाभ का कारण बनती है, वही एक वस्तु किसी के लिए दुख का कारण बनती है। भाई वही डॉक्टर के पास कोई मरीज गया तो डॉक्टर कहता है चाहे हो प्रभु आज आपने बढ़िया मरीज भेजा है, और वही मरीज कहता है बताओ इतना सारा धन दवाई में खर्चा हो गया। परिस्थिति वही है, वो धन किसी को आनंद पहुंचा रहा है और किसी मरीज को दुख पहुंचा रहा है। कारण क्या है? कारण है परिस्थिति, व्यक्ति का मन। व्यक्ति का अनुकूल और प्रतिकूल मन ही व्यक्ति को सुखी और दुखी करता रहता है। यहां बैठे हो आनंद है, जरा कोई बात याद आ गई, कई कई तो पहले की बात याद करके रोने लगते हैं। मन इतना हावी होता है पुरानी चीजों पर, और कई कई तो महाराज भविष्य की चिंता करके रोने, अरे हाय हमारा क्या होगा। तो सुख और दुख क्या है? बोले व्यक्ति के मन और प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति का कारण ही मन है। अभी जैसे ठंडी में बैठे शॉल ओढ़ कर, अरे बहुत ठंडी है, गर्मी आएगी तो शॉल ओढ़े रहोगे, अरे महाराज एसी चालू हो जाएगा, ये मन का कारण है। तो राजा रघुगण ने कहा फिर जीव को, उस मन को साधना कैसे? बोले बस मन से निकाल देना है, हर एक परिस्थिति को स्वीकार करते हुए चलना, तो मन ना तो दुखी होगा ना सुखी होगा। बहुत छोटे छोटे से उदाहरण, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो और अभी कोई आगे आकर आपके बैठ जाए, थोड़ा बुरा लगेगा? क्या कहोगे बताओ? एक तो देर से आते और हमारे आगे बैठ गए, अरे कथा सुनने दो, पीछे भागो। और तुम्हारा कोई अभी सगा वाला आ जाए तो हाथ दे, अरे हम आगे बैठे, आगे आओ, हाँ बगल में बैठालते हैं। क्यों? उससे आपका मन मिल रहा है। जहां मन मिलता है वहां सुख है। रसोई में भोजन बनाती है बहू, रात्रि को 2 बजे के बाद यदि ससुर जी कहें बहू जरा हमारा मित्र आया भोजन बना दे, बताओ बहू की क्या हालत हो? बहू कहेगी आए राम, इन बुढ़ों को कोई काम नहीं, रात में 2 बजे आए। तो बहू निकालेगी पूरा गुस्सा बर्तनों पर, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सोचेंगे ससुर जी क्या करूं, मजबूरी है। अब ससुर जी को तो मार नहीं सकती, तो बर्तनों को पटक पटक के मार रही। क्रोध आ गया, और उतने ही रात्रि के 4 बजे उसी बहू के मायके से उसका भाई आ जाए, क्या होगा? बहू कहेगी अरे भाई आया है, बिना खाए कैसे जा सकता है? भाई कह रहा अरे मुझे नहीं खाना है, तो रात में 4 बजे, नहीं भाई आया। उतने ही रात में 4 बजे लाइट जल जाएगी रसोई की, कढ़ाई रख जाएगी, तेल डल जाएगा, पूड़ियां छनछनाने लगेंगी। रात के 4 बजे पूड़ी बना रही, किसके लिए? भाई के लिए। क्यों? क्योंकि भाई के साथ उसका मन अनुकूल है, मन मिल रहा है, और ससुर के मित्र से क्या लेना देना। तो सीधी सी बात है, जहां पर मन अनुकूल है वहां पर आनंद है, और जहां प्रतिकूल है वहां दुख है। वास्तव में सुख दुख कुछ है ही। आज राजा रघुगण को जड़ भरत ने यह दिव्य संदेश सुनाया, मन को साधने का एक ही उपाय है, हरि भजन में लगा दो, ये सब स्वीकार करता रहेगा।